स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th में साइंस की बुक के चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फूड, जिसे हिंदी में कहेंगे भोजन और मानव स्वास्थ्य, हिंदी में कहेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में टॉपिक मिनरल माल न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे। हिंदी में खनिज कुपोषण कहते हैं। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस बुक के चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में टॉपिक खनिज कुपोषण मिनरल्स माल न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे। मिनरल माल न्यूट्रिशन हिंदी में कहेंगे खनिज कुपोषण। देखो, इसका सामान्य अर्थ है मानव द्वारा लिए जाने वाले वे पोषक अंश जिनसे या कुछ विशेष पोषक अंश की कमी के कारण मानव में कुछ रोग बीमारी या विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें कुपोषण कहते हैं। वे अंश या वे खाद्य अंश जो मानव द्वारा बाहर से लिए जाते हैं या कम मात्रा में लेने पर या असंतुलित अवस्था में लेने पर जो रोग बीमारी या विकार उत्पन्न होते हैं, वो कुपोषण कहते हैं उन्हें। और यहाँ हम जो कम मात्रा में लिया जाता है, असंतुलित मात्रा में यदि मानव द्वारा खनिज लिया जाता है, उस कुपोषण को कहेंगे खनिज कुपोषण। फर्स्ट तो ये ध्यान कर लेना, शरीर की समस्त क्रियाओं के लिए आयनों का बैलेंस मुख्य होता है। शरीर संचालन में खनिज यानी मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी कमी से कई प्रकार के विकार, रोग बोल सकते हैं, बीमारी बोल सकते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, डिजीज बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम लें आयोडीन, इसका जो प्रतीक चिन्ह आई से व्यक्त करते हैं। देखो, पहला है रोजाना हम इसे ले रहे हैं खाद्य अंश के रूप में, इसका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी किन किन स्रोतों से हमें आयोडीन मिलता है। पहला है सोल्ट से, आप जो नमक लेते हैं यानी हम जो नमक लेते हैं उसमें उपस्थित होता है। दूसरा है हरे पत्तों वाली सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल बोल सकते हो आप, उनमें आयोडीन होता है भरपूर। नेक्स्ट स्रोत क्या है, देखो एक्वेटिक फिश, जलीय मछली। इसके अलावा अगर हम लें काला नमक, इसमें भी आयोडीन भरपूर होता है। फलों में अगर हम लें, लगभग फल हैं जैसे जामुन। यदि ये हम भोजन अंश के रूप में लेंगे, पोषक अंश के रूप में लेते हैं, तो हमें आयोडीन मिलता है। दूसरा है इनका प्रमुख कार्य, कि आयोडीन का मानव की देह में कार्य क्या है। कार्य ध्यान में रखना है, कार्य है थायरोक्सिन हार्मोन है एक,
गले में एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड, उससे संबंधित है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। पहला जो मिनरल्स अपन ने लिया है वो है आयोडीन, क्योंकि हम रोजाना काम में लेते हैं, दिन में कई बार इसका यूज करते हैं या ग्रहण करते हैं खाद्य अंश के रूप में, यानी बाहर से ले रहे हैं। ये भी किस में ये पाया जाता है, यानी प्रमुख स्रोत क्या है, ये प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा है मानव की देह में इसका कार्य क्या है, ये देखो। दूसरा ले जो प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं वो लेते हैं, लोहे। इसका है प्रतीक चिन्ह फेरस। देखो पहला है इसका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी किस में उपस्थित होता है ये। पहला है गाजर में भी होता है, हम गुड़ खाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक हम लें बाजरा, बोए जाने वाली फसल, एग में भी उपस्थित होता है। मीट में भी, पशुओं की चर्बी, एनिमल्स की चर्बी में भी उपस्थित होता है। मानव के यकृत में भी होता है, किडनी में भी पाया जाता है, सब्जियों में भी होता है। कहने का अर्थ है लगभग जो खाद्यांश लेते हैं उसमें कुछ न कुछ मात्रा में फेरस पाया जाता है। नेक्स्ट है इसका कार्य क्या है, ये कार्य हम पढ़ चुके हैं पहले। कार्य है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन का निर्माण संयुग्मी प्रोटीन है, श्वसन वर्णक भी है, ध्यान कर लेना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये भी बोल सकते हैं श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के निर्माण में। दूसरा है उत्तक ऑक्सीकरण में। उत्तक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को, और ऑक्सीडेशन का अर्थ है एक प्रकार से हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बोलते हैं। देखो नेक्स्ट है सोडियम। प्रतीक चिन्ह क्या करते हैं, Na, इसे दर्शाते हैं इसे। पहला है हम किस माध्यम से सोडियम लेते हैं या इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। देखो प्रथम है ये हमें मिलता है मिल्क से, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट मिल सकता है फिश से, यानी मछली। इसके अलावा एग। इसके अलावा जो हम घर में काम में लेते हैं सामान्य नमक, उसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा फैट में भी पाया जाता है, एनिमल फैट या ऑर्गेनिज्म फैट में भी। कार्य इसका मुख्य है, अनेकों कार्य हैं। कार्य आयोडीन का भी मुख्य है, लोहा का भी मुख्य है। पहला है तंत्रिकीय आवेश संचरण। तंत्रिका मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका क्या है, ध्यान कर लेना। मानव की कोशिका है, मानव की सबसे लंबी कोशिका है। नर्वस सेल भी कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। कार्य क्या है, इन्वायरमेंट में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसको ग्रहण करने का कार्य मानव में 5 संवेदी अंग करते हैं। जैसे है त्वचा है, नोज है, ईयर है, आई है, टंग है। उनको ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य, उन्हीं सूचनाओं को आवेश के रूप में ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा है मांसपेशी संकुचन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। कुछ बार हम अचानक हार्ड वर्क करते हैं तो पैर में घुटने के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पेन महसूस होता है, वहाँ की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। तीसरा है शरीर में आयनों का संतुलन बनाए रखना, यानी शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना। ये मुख्यतः सोडियम। देखो नेक्स्ट अगर हम लें फोर्थ कैल्शियम।
कैल्शियम, प्रतीक चिन्ह क्या है, Ca। देखो पहला है प्रमुख स्रोत, एनिमल्स के लिए भी हम काम में लेते हैं कि एनिमल्स को भी दिया जाता है। मुख्यतः मिल्क में जितने वाइट सब्सटेंस हैं उनमें लगभग में होता है, जैसे मिल्क में है, मानव की बोन्स में है, मानव के टीथ में है यानी मानव के दांतों में या मवेशियों के दांतों में, और बोन्स में हड्डियों में। इसके अलावा एग में उपस्थित है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल में उपस्थित है, हरी सब्जियां बोल सकते हैं। ये मुख्यतः स्रोत हैं। इसके अलावा इसका कार्य है मानव में, पहला है दांतों को मजबूती प्रदान करना, क्योंकि व्हाइट कलर के हैं ये भी, और व्हाइट कलर में ये उपस्थित है यानी दांतों में मुख्य क्या है, कैल्शियम में उपस्थित है। दांतों को मजबूती प्रदान करना पहला। दूसरा है विटामिन डी, मानव की देह इसका संश्लेषण करती है, ध्यान करना है। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ के आए हैं। विटामिन डी रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं। विटामिन डी, विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अनेकों हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के व एच। अगर 10th लेवल में देखें तो विटामिन ए, बी, सी व डी हैं। उसमें विटामिन डी है, उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है, इससे प्रभावित अंग हैं हड्डियां, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स। देखो विटामिन डी के साथ बोन्स यानी अस्थियों को मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, पी। अब देखो इसका प्रमुख स्रोत क्या है, इसके प्रमुख स्रोत में है एक तो बाजरा, लोहा भी भरपूर होता है इसमें, फेरस भी, और फॉस्फोरस भी होता है। इसके अलावा हरी सब्जियां, जितनी सारी ग्रीन वेजिटेबल है उनमें सभी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, सभी खनिज लवण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है दुग्ध, मिल्क, मानव की जो टीथ हैं, जो बोन्स हैं, हड्डियां, और जितने वाइट सब्सटेंस हैं उसमें कैल्शियम के बाद में सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फोरस ही है, यानी दुग्ध में। इसके अलावा मानव के लीवर में भी ये उपस्थित होता है, किडनी में भी उपस्थित है, सूखे मेवे में उपस्थित है, अंजीर बोलते हैं सूखे अंजीर को, या अंजीर की ड्राई अवस्था को बोलते हैं सूखे मेवे, इनमें यह पाया जाता है। अब देखो कार्य क्या है इसका, या मानव की देह में कौन सा मुख्य कार्य करता है। पहला तो है जो कैल्शियम के वही है, क्योंकि कैल्शियम के पश्चात सबसे अधिक मात्रा में हड्डियों में, दांतों में यह पाया जाता है। दांतों को मजबूती प्रदान करना, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये बोल सकते हैं अपन, क्योंकि दांतों से संबंधित विकार होते हैं, प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। विटामिन सी से होते हैं, रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। रोग कौन सा होता है, सक्रिय रोग होता है। दूसरा देखो विटामिन डी अभी लिया अपन ने, नाम क्या है कि क्या मुख्य स्रोत है, रोग कौन सा है, रिकेट्स। विटामिन डी के साथ बोन्स यानी हड्डियों को
मजबूती प्रदान करना यानी बोन्स को स्ट्रोंग बनाना। नेक्स्ट है पोटेशियम, इसका जो सिंबल काम में लेते हैं के, ये ध्यान कर लेना। इसका जो सिंबल है इसके लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड का नाम है केलियम, केलियम से के लिया गया। पहला है कि पोटेशियम मुख्यतः किस में उपस्थित होता है, प्रमुख स्रोत क्या है इसके, सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये हरी सब्जियों में है, दुग्ध में है, एग में भी उपस्थित होता है कुछ अंश में, सभी खाद्य अंश, सभी फ्रूट्स में उपस्थित होता है। देखो नेक्स्ट है इसका कार्य, अनेकों कार्य संपन्न किए जाते हैं इसके। सोडियम और पोटेशियम के लगभग कार्य समान है। पहला है शरीर में आयनों का संतुलन बनाए रखना, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना, या ये बोल सकते हैं शरीर में आयनों का संतुलन बनाना, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, संतुलन बनाना। ये तो पहला है, जो कार्य सोडियम के हैं वो इसी के हैं। दूसरा है तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिका कोशिका के बारे में भी लिया है, मानव की कोशिका है। दूसरा सबसे लंबी कोशिका भी है। ये कोशिका ऐसी है जो कभी विभाजन नहीं दर्शाती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो ये फैक्ट है इसके। तारकाय नहीं पाया जाता, इसलिए तंत्रिका कोशिका जो कि मानव की सबसे लंबी कोशिका है वो कभी विभाजन नहीं दर्शाती है। तंत्रिकीय आवेग संचरण में। नेक्स्ट है मांसपेशी संकुचन में, मांसपेशी संकुचन में, इसको ये बोल सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। देखो ध्यान ये रखना है, मानव की देह में जितनी सारी मसल्स हैं उनका नंबर है 639, इतनी मसल पाई जाती हैं। उन मसल्स को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। जो हृदय में पाई जाती हैं उन्हें हृदयी मसल्स कहते हैं, हृदयी पेशियां। जो अंदर के ऑर्गन्स में, आरनाल में हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, उन्हें बोलते हैं विसरल मसल्स या चिकनी पेशियां बोलते हैं उनको, स्मूथ मसल्स। और जो मानव में के हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, बोन से जुड़ी हुई हैं, यानी हड्डियां मानव का कंकाल बनाती हैं, इसलिए उन पेशियों को बोलते हैं कंकाली पेशियां। तो इन पेशियों को संकुचन में यही सोडियम के साथ में पोटेशियम भी सहायक है। देखो पैर में घुटने और टखने के बीच का जो पार्ट है, किसके बीच का, घुटने व टखने के बीच का पार्ट, इस वाले पार्ट में जो भी मसल्स हैं, जब हम अचानक हार्ड वर्क करते हैं यानी अधिक काम करते हैं तो वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, हमें पेन महसूस होता है। उसका कारण है वहाँ पेशियों में ग्लाइकोजन होना चाहिए था। ये पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज के अणुओं के जुड़ने से बनता है, परंतु ग्लाइकोजन ना स्टोर होकर वहाँ एक अम्ल बन जाता है, अम्ल का स्टोरेज हो जाता है। उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल, जिससे पेशियों में क्या है, संकुचन या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और पेन महसूस होता है। नेक्स्ट है विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में। सेल में जितनी सारी जैविक क्रियाएं हैं उन सारी जैविक क्रियाओं के संचालन में भी ये मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम और सोडियम के कार्य मुख्यतः। देखो वंस अगेन, पहला है शरीर में विद्युत अपघटे संतुलन बनाना, तंत्रिकीय आवेग है, आवेश, तंत्रिकीय आवेश के संचरण में, मांसपेशी के संकुचन में, और सेल में जितनी सारी जैविक क्रियाएं हैं उनके संचालन में। अब यदि अगर हम मुख्य फैक्ट बात करें कि जितने 6 हमने ये लिए मिनरल्स, खनिज लवण, उनमें सबसे मुख्य अगर स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां में सभी प्रमुख खनिज लवण पाए जाते हैं। हरी सब्जियों में, फलों में लगभग सभी खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इसके अलावा
अगर हम जो भी पोषक अंश ले रहे हैं उनमें कुछ विशेष पाए जाते हैं, जैसे आयरन हमेशा पालक में उपस्थित होता है, बाजरा में उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फोरस दोनों बोन्स में उपस्थित होते हैं, मिल्क में उपस्थित होते हैं, एग में उपस्थित होते हैं। तो कुछ ऐसे खनिज लवण हैं जो कुछ विशेष में पाए जाते हैं, सभी में नहीं उपस्थित होते हैं। परंतु अगर हम भरपूर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, तो सभी हमें खनिज मिलेंगे, सभी पोषक अंश के रूप में हमें खनिज पदार्थ मिलेंगे। इसके अलावा उनमें कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन्स भी है, जल भी मिलता है, सब कुछ हरी सब्जियों से हमें मिलता है। अतः हमें प्रॉपर मात्रा में बैलेंस फूड के रूप में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये लेने चाहिए, जिससे सामान्यतः ये विकार नहीं हो। क्योंकि देखो फर्स्ट जो अपन ने लिया है ये वाला, इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है गलगंड रोग। गला फूल जाता है इसमें, या इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। घेंगा रोग हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। गलगंड रोग हो जाता है, गला फूल जाता है। इसमें आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, सोडियम की होगी तो तंत्रिका आवेग संचरण नहीं होगा, कैल्शियम फास्फोरस की यदि कमी होगी देह में तो क्या नहीं होगा, हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, प्रॉपर रूप से काम नहीं करती हैं। कहने का अर्थ है वीक हो जाती हैं, काफ़ी वीक हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि ये लिया अभी पहला जो हमने खनिज लिया था आयोडीन, इसकी कमी होने पर क्या है, थायराइड ग्रंथि प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी, गला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, थ्रोट पार्ट, उससे जो रोग होता है उस रोग को हम बोल देते हैं गलगंड रोग या घेंगा रोग, उस व्यक्ति को हो जाता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस